थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कैमरा पे बैठने में, डर भी उतना ही लगता है क्योंकि ये आदमी येड़ा बन के जो पेड़ा खिलाता है। आई एम रेडी टू पे 500 पर पर्सन। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरी शक्ल ना देखे। वो कह रहे थे जैसा इंसान है उस हिसाब से लिखेंगे आप। मैं बस्सी भाई को बहुत यूज करता हूँ। वर्स्ट पार्ट अबाउट हर्ष गुजराल, पता नहीं क्या कोई और कुछ और में क्या डाल देते हो आप। नहीं डालना। रोहित शर्मा लाइट मतलब एज इन जैसे बलराज ने आपको टेक्स्ट करा। मैं अपनी एक बंदी को बोलता था राजमा चावल, अच्छा बिकॉज शी टेस्टेड गुड। बहुत बोल रहा है इंडिया आगे दिखा। वो इतने बड़े भैया हैं कि वो सीधा ताऊ बनेंगे। तो भाई हमारा धंधा बंद हो जाए। नहीं सॉरी, मैं किसकी बात, जिसका बना उसका खाऊंगा ना। तू क्यों अपना बोल रहा है? वो एक कि भाई तू अपनी जगह सही वहाँ बैठा रहे, सही बैठा हुआ है तू। कितना काम करेगा साले, मतलब वो कर ही जा रहा है। वो सोता तो मतलब मुझे नहीं लगता वो सोता होगा, वो सोता है सिर्फ ट्रैवल में, और हर हफ्ते ऐसा एपिसोड ड्रॉप कर रहा है। भाई चिल कर ले भाई। मैं क्यों बताऊं, मैं तुम्हारा बाप हूं क्या। पोएट्री और पंच लाइन्स विच पेज द बिल्स। लिव द आर्ट। आप भी रवि गुप्ता ही हो यूजली, मतलब आपने जितने भी मेरे इंटरव्यूज देखे हैं, इंटरव्यूज नहीं कहेंगे जो भी कहेंगे, उसमें मैं यूजली ऐसे क्यू कार्ड्स लेके नहीं बैठता हूँ, क्योंकि इससे पहले काफ़ी नोन आर्टिस्ट आए हैं। कोई बात नहीं, मुझे मैं भी नहीं आऊँगा जब नहीं भाई आप तो घर हो यार। तो इससे वो ये अभी रिसेंटली वहाँ पर आए थे प्रीटी गुड रोस्ट शो में, उसके बाद से नाम चेंज हो गया प्रीटी वर्स रोस्ट। अरे भाई रोस्ट हो रहा है भाई, रोस्ट हो रहा है भाई। ये भाई पहले बताना था, मैं भी लिख के ये नहीं लिखा, ये लिखे नहीं हुए, ये लिखे नहीं हुए, ये दिल की बात है। यही नहीं लिखा हुआ। बहुत बढ़िया भाई। ये कैमी भाई के साथ ना थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कैमरा पे बैठने में, डर भी उतना ही लगता है क्योंकि ये आदमी येड़ा बन के जो पेड़ा खिलाता है। कैमी भाई आई एम अ फैन। ओके चलो, काश ये जो बातें बादल ने कही है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बादल को भी कोई एक दिन हाँ जी हाँ जी, मैं चाहता हूँ प्लीज, आई एम रेडी टू पे 500 पर पर्सन। 500। तो इसी बात पे हम रोस्टिंग की बात है, देखो ये मैंने लिखे नहीं थे, ये आपकी भड़ास जो आप वाइफ के सामने नहीं बोल पाते। अच्छा आप कैमरा भी बता। बस मेरी वाइफ ये ना देख ले। नहीं भाभी जी आपका कुछ नहीं देखती। वो आपकी शक्ल ना देखे। बहुत सही, जिनकी होती नहीं ना वो यही कहते थे। हाँ। नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी बीवी मेरी शक्ल ना देखे, मेरा दिल देखे। वो घूंघट एक्चुअली भी इसलिए डिस्कवर किया गया। मैं घूंघट मैं डालूंगा शादी नहीं में। वो मैं चाहता हूँ कि पहले पता चल गया था बादल जैसा पति बंदा भी एक पति बनने वाला है, तो उन्होंने कहा कि घूंघट ही डालना, भाई। नहीं ऐसा तो लग दिक्कत रहा हो जाएगी। है, ऐसा लग रहा है जब 9th क्लास में दो लड़के नहीं लड़ रहे होते थे और सब लोग चीयर कर रहे होते थे। वापस ले आते हो आप मुझे मेरे बचपन में यार। नाइस, आप भी ले आते हो जब 4th क्लास के जोक्स मारते हो ना स्टेज पे। 3rd क्लास। आपका वर्ड गेम उतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ कोई नहीं, आपका भी कहाँ ले जा रहे मतलब आप पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हो। दोस्तों आई लूज बिकॉज ये सब मैं फ्री में नहीं करता। अच्छा ओ, लेते हैं 250 रुपए। 250। बादल से याद आए बुरे जोक्स, तो हम भी उसी से ही शुरुआत करेंगे यार। ये ठीक है ना, ऐसे कट कैमी भाई दोस्ती बनी रहे। तो ब्रिंग योर ओन ब्रेन है इस सेगमेंट का नाम। क्या नाम है? ब्रिंग योर ओन ब्रेन। वेरी नाइस। मुझे पता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है। सुबह बताना था, मैं घर रख के आया। मुझे पता है कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, बट ठीक है हम कोशिश करेंगे। तो हमने इसी आपके लेवल के ही जोक्स लिखे हैं इसमें। ठीक है। तो इसमें हम एक सवाल पूछेंगे एंड उसका आपको जवाब देना है अपना खुद का दिमाग लगा के। अगर कुछ प्रॉब्लम फोन अ फ्रेंड भी कर सकते हैं। फोन अ फ्रेंड। आपके फ्रेंड्स काश होते। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। ठीक है जी, ब्रिंग योर ओन ब्रेन शुरू करते हैं। कोशिश करिए, हमने इसमें हाँ रख लो। ओके, व्हाट सॉन्ग शुड यू सिंग टू अ कैब ड्राइवर सो दैट ही डजंट कैंसिल द कैब। व्हाट सॉन्ग, आप कैब वाले को ऐसा कौन सा गाना गा के सुनाओगे कि वो कैब कैंसिल ना कर दे। जैसे मेरे पास इस सिचुएशन पे एक और गाना है जो साले चाय पीते पीते मूव करते हैं ना, उनके लिए पास वो आने लगे जरा जरा, जल्दी तो नहीं आते वो, तो वो जरा जरा ही आते हैं। ठीक है, मुझे लगा था हमारा वाला ही बुरा है। ठीक है, इसका आंसर है कैबी अलविदा ना कहना। बहुत बढ़िया। कैबी अलविदा ना। अब कमेंट्स में बताया जाए किसका ज्यादा बुरा है। ठीक है गाइस, कंपटीशन और मैं चाहता हूं जीतना। अगला सवाल, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल है बट फिर भी। व्हाट डू यू से टू अ भटूरा दैट्स वेरी टायर्ड।
भाई साहब What do you say to a bhatura? आप पहले अपने राइटर्स की टीम बदलो. कौन लिख रहा है ये सब? नहीं वो कह रहे थे जैसा इंसान है उस हिसाब से लिखेंगे हम. आप समझ गए ना? ठीक है, तो फिर से ट्राई करते हैं. What do you say to a bhatura that's very tired? सोले भटूरे. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. जैसे रिसेंटली किसी ने मुझे बताया कि वो केक लाए हैं पूरी बेकरी से. तो मैंने कहा आधी बेकरी से केक मिलता भी नहीं क्योंकि पूरी नहीं है ना. कोई जोक था, मुझे किसी ने बोला कि तू इतना पानी पीता है, कैमल है क्या? मैंने कहा नहीं मैमल हूँ. अच्छा है. मुझे तो मजा आता है. कैमल से याद आया कि एक कैमल को उसकी माँ क्या जब कैमल सो रहा होगा तो उसकी माँ उसको क्या बोलेगी? नहीं भाई आप उठ जा. प्लीज भाई उठ जा, उठ जा. बहुत बढ़िया. ओके. एक हमारे घर पे हाउस हेल्प थी हाँ. जिसका ना मतलब शी वाज मैरिड और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी क्योंकि काम वाली बाई थी. What did the mango say when it saw बादल? बादल मतलब आप. आप. और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इस बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में कुछ बात भी करी थी, आपने मुझे बोली थी ये बात. देश से पोलियो आज तक खत्म नहीं हुआ, आपको पता है? लंगड़ा आम. गुड वन, गुड वन. जिस दिन मेरा हो गया भाई. मौत को छू के टक से वापस आ सकते. जो बात आपको शायद किसी ने नहीं बोली वो आम बोलेगा. आम योर बेस्ट फैन. मैंने दुबई में मेडिसिन शॉप देखी. फिलॉसफी भी करता था वो. उसका नाम था अल्केमिस्ट. और शुक्र है मैंने किताब पढ़ रखी है. आप वो तो नहीं पढ़ रही बहुत नहीं. किताब अल्केमिस्ट. हाँ हाँ भाई सही. चलो मैं कोशिश करता हूँ अगला. ऐसा कौन सा खाना है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता? ऐसा कौन सा खाना है? ऐसा कौन सा खाना है? हाँ, ऐसा कौन सा खाना है, ऐसी कौन सी डिश का नाम है जो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता? तुम्हारे हक का नूडल. भाई साहब मैंने एक लड़की को डेट किया था. हाँ. वो चेन स्नैचर थी. मेरा चैन चुरा के ले गई. ओए 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 ओए. चैन चुराई मेरी. किसने हो सनम तूने. शुक्र है दूसरी चैन नहीं चुराई, नहीं तो कोई और आपका कुछ और चुरा लेता. पता नहीं क्या कोई और कुछ और में क्या डाल देते हो आप. नहीं डालना. रोहित शर्मा लाइट. ये रेडियो पे ही सुना था और मैं दोबारा रेडियो पे सुनाना चाह रहा हूँ ये. हाँ बताओ. एक घोड़े ने एक घोड़ी को इम्प्रेस करने के लिए क्या बोला? घोड़े ने घोड़ी को कौन सा गाना गाया? घोड़ा घोड़ी घोड़े. मैंने ये रेडियो पे ही सुना था और ये मैं फिर सुना रहा हूँ कि कुछ घास है. Why did the samosa get rejected on Shaadi.com? He was too sweet. नहीं. Samosa get rejected on Shaadi.com. He was full of sugar. नहीं. ये ऑडियंस को बताने देते हैं ना. चलो ऑडियंस को आप लोग कमेंट में बताएं. What do you call a very sharp पानी पूरी? A sharp यानी दिमाग से तेज. Sharp. पानी पानी. छुरी. Word play है. Word. पानी छुरी. Good. Fine. Good. गोल शर्पा. गोल शर्पा. How does a Gujju magician start his trick? ये अच्छा लगा मुझे. How does a Gujju magician start his trick? अच्छा. आबरा का ढोकला. ओह देखो भाई I was close. है ना, बहुत अच्छा था. खाकरा का डाबरा. हाँ. बहुत अच्छा. खाकरा का ढाबरा is also good. What do you call Vicky Kaushal when he eats too much छोले भटूरे? कटरीना का घर पे नाम छोले भटूरे है क्या? ये तो बहुत खतरनाक कर दिया बादल. खतरनाक क्या है इसमें भाई? मैं अपनी एक बंदी को बोलता था राजमा चावल. अच्छा. Because she tasted good. She had just the most beautiful Wow. skin. This is your RJ Kambi and welcome to BYOB. BYOB क्या होता है? Bring your own buck. तो मेरे साथ है बादल शर्मा जो रिसेंटली
प्रिटी गुड रोस्ट शो में आए थे, इनके उस शो में आने के बाद प्रिटी वर्स रोस्ट शो हो गया है वो दोस्तों। और बट कोई नहीं, इसलिए ये उस शो में आए थे, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा ही सोच रहे थे लोग बोलेंगे, बट नहीं बोला। तो अब हम इनसे वो फिर से इनको मौका दे रहे हैं जिंदगी में कि ये रोस्ट करें। मेरी रिडेम्पशन का दिन आ गया दोस्तों। Let's go, ladies and gentlemen. Roast the following in one line. पहला नाम है जो काफी नाम है, जिसका काफी नाम हो चुका है, उसका नाम है समय रैना। समय रहना यार, लड़का ठीक है, बस दिमाग बड़ा नहीं हुआ। जाकिर खान। भाई जाकिर भाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, इस ओजी ओजी। ओजी। अच्छा, हर्ष गुजराल। भाई गुजराल भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरा करिश्मा आपके जैसा हो भाई, जेन्युइनली मैं चाहता हूँ उनके जैसा करिश्मा हो बंदे का। और उन्होंने जो पूरी दुनिया में रेट जाहिर करे हैं, उनके चक्कर में जो बढ़ गए हैं गलत है। दिस इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट हर्ष गुजराल कि उन्होंने सबको रेट बता दिया और वो बढ़ गए हैं। ओके, मेरे ख्याल से इनको भी आप पता नहीं रोस्ट करोगे कि नहीं। कपिल शर्मा। कपिल भैया को क्यों नहीं रोस्ट करूंगा यार, इज जस्ट वन ऑफ द ओजीज। उन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि 20 साल तक सेम चीज़ करके पैसा कमाया जा सकता। हाँ यार, बट बहुत अच्छा करते हैं, जस्ट लव हिम। उरूज अशफक। उरूज अशफाक को मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन नाक से ना बात करे तो ठीक है। आकाश गुप्ता। भाई आकाश भाई, खड़े होके कॉमेडी कर लो, नाचने के लिए थोड़ी आए। शारन को जानते हो? शैरन, हाँ जानता हूँ, शैरन को जानता हूँ। वीक इंडिपेंडेंट। हाँ, वीक इंडिपेंडेंट। यस यस यस, independent वीक इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं हूँ, मैं वीक इंडिपेंडेंट हूँ। मैं कितनी वीक हूँ। भाई बहुत अच्छी है। क्या सही बोला उसने। बहुत स्वीट है वो। मैं कभी ज़्यादा मिला नहीं हूँ ना, ऐसे छोटे क्रिएटर्स को मैं ध्यान देता। तो वीरदास। वीरदास को मैं बस अगर रोस्ट ही करना है तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत बोल रहा है, इंडिया आगे दिखा। हो, अनुभव सिंह बस्सी। भाई बस्सी भाई को मैं, पता है मैं बस्सी भाई को बहुत, मैं कहूँगा यूज़ करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ना। कभी कोई लीगल मैटर हो तो उन्हें कॉल कर दूंगा, और वो वकील कॉमिक से ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पता चला लोग हायर करने लग बहुत गए अच्छे उनको। भाई। कह रहा मेरा केस चल रहा है, बस। तो चलता रहा, मैं क्या करूँ। नहीं बस्सी भाई क्रेजी। ये क्या किया आपने? नहीं बस्सी भाई वन ऑफ बस्सी ऐसी बात, तो मैं क्या करूँ? बड़े भैया वो इतने बड़े भैया हैं कि वो सीधा ताऊ बनेंगे। वो ऐसे लगता नहीं कि कॉलेज का सीनियर आ गया तुम्हारे। हाँ, वो ऐसा लगता है कि हाँ सही कह रहे हो। वो ऐसी वाइब देते हैं कॉलेज का सीनियर। कॉलेज का बाउंसर। कॉलेज का बाउंसर। जो लड़का जो जिसके आते ही भीड़ छट जाती थी कि अरे भाई बस्सी भाई आ गए। बहुत बढ़िया। बॉलीवुड में उन्होंने ट्राई तो किया था, नहीं बहुत अच्छा ट्राई किया था भाई, ओवर शैडो किया उन्होंने। उसका बहुत डाउनफॉल आ गया मैंने उसके बाद उनको खैर बॉलीवुड का। कॉमेडी की भी बहुत अच्छा कर रहे बहुत हैं। अच्छा नहीं भाई, ये सब रोस्ट ये है सब भाई, ये रोस्ट लोग है। करवा रहे हैं ये मुझसे। अच्छा, एक बात बताओ। और ये ऑन द गो लिखने को कह रहे हैं, हम लोग लिख लिख के लिख ले लिख जाते हैं, करते पता है हैं, तो 5-5 10-10 मिनट हम लोग लिख के लेके जाते हैं। हाँ यार, मतलब 5-10 मिनट लिखने के लिए हम 1 घंटा लिखते हैं, फिर उसको शॉर्टन करते हैं। वो प्रिटी गुड रोस्ट शो तब मिलता है, तब बनता है बेसिकली। बड़ा आप मेरे को ऑन द गो बोलने को कह रहे हो, तो अब यही बेसिक थॉट्स यार सब छोड़ो, मैंने भी तो कोशिश करी है ना स्टार्टिंग में, है ना। आप तो आरजे हो भाई, हमारा धंधा बंद हो जाएगा अच्छा ऐसा, ओह माय गॉड। इंडस्ट्री में अभी। आरजे कॉमेडियन हम, अगर मैंने इतना तो है, अगर मैं थोड़ा लिखना और थोड़ी मेहनत शुरू कर दी ना। वही तो कमी है आपकी। हाँ, एक का तो करियर खा नहीं सॉरी, मैं किसकी बात, जिसका बना उसका खाऊंगा ना। बहुत बढ़िया। सही यार, बहुत अच्छा लग रहा है। काश मैं ऐसा बोल सकता। हाँ, श्रीजा चतुर्वेदी। पुराने टेप रिकॉर्डर देखे आपने, जिनकी वो पत्ती घूम जाती थी, वो धीरे गाना गाते। देख रहे हो, मैं उस दिन ऑटो में बैठी, हाँ। ऑटो वाले ने मुझसे छेड़ाखानी करी ही नहीं। अच्छा आपने सुन रखा उसका काम? हाँ। बहुत खाली हो। कौन देख रहा है श्रीजा की वीडियोस? यार कॉमिक्सतान मैंने पूरा देखा है, जिसमें आपको बुलाया नहीं। हाँ मुझे नहीं बुलाया। क्यों? आप बजट आपका ऑटो के पैसे नहीं थे। मेरे ऑटो के पैसे। हाँ वही श्रीजा वहीं रहती थी स्टूडियो के बाहर। उसको बुला लिया यार। ओके, और कॉमेडियंस मेरे को वो कौस्तुभ को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि एक पेशाब की थैली अपने साथ लगा ले। इसमें 8 बार जाता है यार वो भाई। वो नहीं वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बट उसका सीन है थोड़ा सा, वो प्री परफॉर्मेंस ही इज वेरी एंग्शियस कि अरे भाई कैसा जाएगा, और वो फोड़ के निकलता है, बहुत बढ़िया करता है। फिर यार अच्छा नहीं गया, अरे भाई तूने खाया है पूरा,
फिर भी अच्छा नहीं गया, तो उसका वैसा है, वो नर्वसनेस में ना पानी पीता रहेगा, फिर मूतने जाएगा, स्टेज से पहले मूतने चला जाएगा। और अच्छा मेरे लिए वैसा है कि स्टेज से पहले मैं कुछ खाता नहीं पीता नहीं, तो मुझे वो अजीब लगता है। वो ठीक है, मतलब कॉस्ट्यूम बहुत बढ़िया करता वो है। खाएगा पिएगा नहीं तो मेंटेन कैसे करेगा अपने आप को? अरे नहीं, हाँ वो तो मेंटेन तो कर ही रहा है। तो मैं क्या बता रहा था, मेरा एक दोस्त था, वो ना गांजा पीता था, वो बातें क्या उसकी ऑल्टे वो उसके फॉर्मेट में कॉमेडी नहीं करता, वो जो ऑलरेडी हो रही है ना वो नहीं करेगा, वो कुछ नया सोचेगा। कह रहे मेरा वही दोस्त ना लाइटर से माचिस जला रहा था, कितना सही था। अब इस रोस्ट को आगे लेके जाते हैं रवि गुप्ता। हाँ जी, रवि गुप्ता यार, रवि गुप्ता अपनी लाइफ से शायद दुखी है, मुझे ऐसा लगता है ना। वो होता नहीं बंदा जो ऊपर ऊपर खुश रहता है। वैसे सीरियसली नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे कह रहा हूँ कि वो अपनी भड़ास दूसरों पे निकाल देता है। जो उसको खुद कहना होता है ना, वो किसी कैरेक्टर के थ्रू बोलवा दे कि मैं नहीं चाहता। और मुझे कह रहा है पिछवाड़ा गोरा करने की क्रीम, कुछ ऐसा बोल रहा है। बहुत फनी रोस्ट किया उसने मुझे। भाई फनीएस्ट गाय दैट दिस सीन हैज प्रोड्यूस्ड। सीन में जितने भी, मतलब मैंने जितने लोग देखे हैं, जो थ्रू आउट फनी, मतलब तुम्हें सुबह भी शो से पहले भी वैसा ही मिलेगा, शो के बाद भी वैसा ही मिलेगा, तो उसके लिए वो काम नहीं रहता। वो जो शो पे कर रहा है वो रियल लाइफ में है। मतलब जो एक फिलॉसफी है, लिव द आर्ट, यू बिकम द आर्ट। तो वो कहीं कहीं बन गया है, मतलब जो उसके जोक्स हैं वो खुद बन गया है, वो सीक्रेट एजेंट। हाँ जो तुम बोलते हो तुम बन जाते हो सीक्रेट। वो बहुत सही है वो। मतलब अगला बंदा जो बोलूंगा, पता नहीं कॉमेडियन है कि नहीं, बलराज भाई। यार बलराज भाई को मैं रोस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बलराज भाई इज द फर्स्ट गाय जिन्होंने मुझे बोला था कि हैबिटेट उनका प्लेस है। ही वाज लाइक व्हेनेवर यू वांट टू रिकॉर्ड जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आई एम देयर। क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे परफॉर्म करते हुए देख लिया था। वेरी काइंड हार्टेड, मतलब वो जो जेंटलमैन, वो जो ब्रांडिंग बनी हुई है वो ट्रू है। वो मतलब उसमें कुछ 1% भी झूठ नहीं है। ही इज द मैन विद बिग हार्ट। मतलब मैंने देखा है कि देखो जलने वाले तो बहुत लोग होते हैं, बलराज से भीड़ में नहीं भीड़, मतलब एज इन जैसे बलराज ने आपको टेक्स्ट करा। हाँ, टेक्स्ट नहीं, उन्होंने सामने बोला था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अच्छा लगा परफॉर्मेंस। हाँ जी, बट कुछ लोग होते हैं जो अपलिफ्ट करना। तो बलराज का पूरी फिलॉसफी यही रही है। बलराज ने 10-12 साल में जितने आर्टिस्ट्स को पहली दफा वायरल किया होगा, उतना मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा। मतलब पहली बार जो बंदा हैबिटेट पे परफॉर्म करता है एंड देन दे गो वायरल एंड देन दे प्रोबेबली डोंट परफॉर्म एट दोज। जैसे हैबिटेट अगर देखो पर्सपेक्टिव में देखो तो वो 100 सीटर, 200 सीटर, 500 सीटर है, लेकिन पीपल मूव टू 1000 सीटर्स। स्टिल एवरीबडी हैज लाइक दिस सेम ओपिनियन अबाउट बलराज कि बलराज इज अ किंग मेकर। मतलब थोड़ा बलराज की एनर्जी, वो गोल्डन फुट बोलते हैं ना जिसे, वो जिसके साथ खड़ा हो जाएगा वो किंग। तो वो खुद के लिए क्यों नहीं कुछ कर पाए? आपको अभी बलराज के सीए से बात करना। अच्छा मतलब बलराज की तो ऐसे रोस्ट करते हैं, जबकि हाँ ही इज द मैन है ना। ही इज द मैन। और एक मैंने चीज नोटिस करी है, पता नहीं आपने करी कि नहीं करी। एक लेटेंट का एक एपिसोड आया था जिसमें बलराज के पापा आए थे, ठीक है। बलराज के कुछ बात हुई थी, तो बलराज, किसी ने बोला था कि ओनर है बलराज, तो उसके नहीं कि आप ओनर हो या हैबिटेट के ओनर आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कौन कह रहा है मैं ओनर हूं, बलराज इज द ओनर ऑफ हैबिटेट। भाई वो उस सीन के बाद से उस एपिसोड में बलराज नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। बलराज में अलग कॉन्फिडेंस आ गया, बलराज में अलग मोटिवेशन आ गया, बलराज के पंचेस जैसे अब ये मेरी जगह है, अब मैं हूं यहाँ का ओनर, ये है मैं हूं, ये मेरे मुंबई में। आपको ऐसा लगा? हाँ तो बहुत करा मैं जानता हूँ बलराज को, मैं बलराज को ग्रीन रूम्स में मिला हुआ हूँ जहाँ पे ही इज वेरी फनी। बट ये है कि बलराज इज वैसा, मतलब कॉमिक नहीं था ना वो तब। अभी बलराज जी ने उस पे बैठना शुरू करा है लेटेंट पे, तो देन प्रोबेबली द मसल हैज स्टार्टेड शोइंग, बट इज वेरी फनी इन द ग्रीन रूम। मतलब वो रोस्ट करते हैं प्रॉपर है। हाँ कुछ लोग होते हैं जो ऑफ कैमरा या वैसे बड़ा वो करते हैं, बट माइक पे, बट वो खुद ही कॉन्शियस चॉइस है ना कि जो बातें आप ऑफ कैमरा बोल सकते हो वो शायद ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहोगे। बट मुझे लगता है धीरे धीरे मेरा तो अब सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। एक आधी बात ऊपर नीचे लिव द आर्ट। आप भी रवि गुप्ता ही हो। छोड़ो, दोनों मुझे पसंद नहीं। So now in BYOB it's time for rapid fire. क्या इनोवेशन करिए नाम में, बट ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे रैपिड फायर के फर्स्ट क्वेश्चन में भी स्टोरी वर्ड आ गया है, अब पता नहीं कितना लंबा जाएगा। वर्स हेकलर स्टोरी। यार होती रहती है, मतलब जब हम नया मटेरियल करते हैं ना, तो एक तो नोएडा में बहुत परफॉर्म करता हूँ, तो नोएडा की जनता को लगता है कि वो बहुत फनी है, प्लस उनकी साइड में गन लगी होती है,
तो हमको सुनना पड़ता है जो जैसे वो गाने चला नागिन चिल्लाने यार, दादा। होय, होय। होता है, नोएडा में बहुत हैकलिंग स्टोरीज होती हैं, लोग हैकल करके और फिर समझाना पड़ता है उन्हें थोड़ा सा कि मत कर, पैसे कटते हैं उस दिन के फिर। मैं देखा कई लोग ना जैसे कॉमेडी करते करते कॉमेडियन स्टेज पे हैकलर से ना ऑफेंड हो जाते हैं। इसलिए ऑफेंड नहीं होते कि वो ना जोक ज्यादा फनी था, इसलिए ऑफेंड होते हैं क्योंकि वो हैकल कर रहा है। आई हैव सीन ये होता है, ये बहुत सारे कॉमिक्स हैं जो जिनका जाते हैं। रिहर्स्ड सेट है। हाँ और जो ओजीज हैं, मतलब जो बहुत ही बड़े नाम है इंडस्ट्री में, उनको नहीं चाहिए कोई डिस्टरबेंस भाई। स्टैंड अप कॉमेडी मतलब मेरे हाथ में माइक है, मेरा सुन ले, तू क्यों अपना बोल रहा है, वो एक हाँ, बट सम exactly, पीपल हाँ। जैसे बस्सी हैज दिस वेरी स्वीट स्पॉट। वही। बस्सी नोज हाउ टू हैकल, हाउ टू हैंडल हैकलर्स, बट ही उनका चॉइस है कि मैं अपना सेट करूंगा, चुपचाप सुनो। लेकिन अगर कोई हैकल कर देता है, ऐसा उधेड़ते हैं ना बस्सी भाई जेन्युइनली उधेड़ते हैं। हर्ष मतलब गुजराल भी मतलब दोनों ही यार दोस्त ही हैं वो। गुजराल तो चलो उन्होंने तो उसमें फोर्टे और उसमें महारत हासिल कर लिया कि मैं बताऊंगा बेटा तुम बोलो। लेकिन बस्सी का वैसा है कि मुझे वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है, तू बोल, तुझे पता चलेगा। बस्सी को हमने देखा, मतलब और कोई नहीं बोलता। मैंने देखा बस्सी के शो में ज्यादा लोग बोलते नहीं है। नहीं बोलते क्योंकि फॉर्मेट है ना, आप यू कम्युनिकेट इट वेल इन एडवांस कि मैं आई डोंट एंटरटेन सच बुलशिट। और आप ज्यादा करोगे तो ही विल जस्ट मेक यू फील कि भाई तू अपनी जगह सही है, वहां बैठा रहे, सही बैठा हुआ है तू। हाँ और मतलब बड़ा अच्छा, मतलब ऐसे आपने इसकी ग्लिम्स एक वहां देखी होगी, बस्सी भाई का एक वो आया था, एक लड़का बीच में बार बार बोल रहा था, पता नहीं हॉस्टल वीडियो थी कौन सी थी, हाँ उसमें उन्होंने बोला था कि ऐसा रोस्ट करूंगा घर जाके, पंखा देख के समझ नहीं आएगा चलाना है कि लटकना है। ये कितना डार्क है ये, बट दैट इज व्हाट बस्सी इज। बस्सी हटाओ, मैं कर लूंगा, मैं बता दूंगा तुझे। इससे ना एक बहुत डार्क मेरे को जो याद आया, हर्ष गुजराल ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरे को कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं भाई इतने हरामी हो गए हैं, कह रहे हैं कि सारे हाँ जी, मैंने हर्ष भाई से बात करी, मैंने कहा हर्ष भाई वो लोटे वाला तो बहुत चल गया। कह रहे हैं चल गया, हरिद्वार में ऑडियंस बना दी उसने। ओए और सिर्फ हर्ष गुजराल की नहीं, पूरी कॉमेडी की ऑडियंस बढ़ गई है हरिद्वार में। वो एक जोक की वजह से, हाँ जी। एक कमेंट की वजह से। हाँ जी, क्योंकि मतलब यही दिस इज व्हाट द जो ओजीज होते हैं, दिस इज व्हाट दे डू फॉर द सीन, कि वो एक ऐसा काम करेंगे जैसे युगांडा में इंडियन कॉमिक्स की ऑडियंस है, आपको आइडिया भी नहीं होगा। एक युगांडा में, हाँ देखियो सॉरी ये काट देना। ये मैंने चांदनी चौक टू चाइना का आखिरी सीन देखा था, मैं वहां से सीखा हूँ ये यार। नहीं तो युगांडा में ऑडियंस है, तो ये बड़े बड़े कॉमिक्स जब किसी जगह जाते हैं तभी हम नए लोग जो हैं वहाँ पे शो डालने की हिम्मत करते हैं फिर। तो हरिद्वार में हुआ कुछ सेट कॉमेडी? यार मैं तो देहरादून नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब हरिद्वार जैसे देहरादून इज वन ऑफ द सिटीज जो कॉमेडी के लिए बड़ा फेमस है, तो मैं मतलब मेरे कैलेंडर में, मेरे शेड्यूल में अभी देहरादून नहीं आ पाया। जब देहरादून आएगा तो देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश हम तीनों एक साथ करेंगे। नाइस। अगला सवाल, वन कॉमेडियन हु नीड्स टू चिल। वन कॉमेडियन हु नीड्स टू चिल, अरे भाई इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, दिस इज विवेक समतानी। विवेक समतानी जो अंधा प्यार बना रहा है। ठीक है, ठीक, अच्छा हाँ हाँ भाई इट्स नॉट लाइक कि ही नीड्स टू चिल, ही इज टू एंग्री, इट्स लाइक कितना काम करेगा साले, मतलब वो करे ही जा रहा है। वो सोता मतलब मुझे नहीं लगता वो सोता होगा, वो सोता है सिर्फ ट्रैवल में, और हर हफ्ते ऐसा एपिसोड ड्रॉप कर रहा है। भाई चिल कर ले भाई, मतलब मस्ती के लिए काम कर रहा है, काम के लिए जीवन जी रहा है। तो वो है, मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल हिम कि भाई नींद। उनके साथ एक कॉमेडियन है, कौन है वो, मधुर मॉडल में जो एक और बंदा बैठता चिराग, चिराग कॉस्ट्यूम भी बैठता है उस पे। कब वो चेंज होते रहते हैं। चिराग बहुत क्रेजी आदमी है यार, क्रेजी राइटर, मतलब बहुत अच्छा राइटर एंड वेरी चिल्ड आउट, की मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ वैसा है। हाँ मतलब he knows his crap, मतलब लाइफ। सी विवेक नीड्स टू बी a little bit of some चिराग पंजवानी, कि चिराग को पता है मैं कर लूंगा, मेरे को पता है। मुझे भी थोड़ा कनेक्शन पता ही है, मैंने ज्यादा देख लिया, यार दोस्त हैं वो। हाँ ना, ज्यादा देख लिया मैंने कॉमेडी। काश अंधा प्यार का बजट होता, मैं भी दिखता आपको उसमें। ओह कोई भले इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं, कोई तो बुला लो। कोई तो बुला लो, अरे गरीब कॉमिक शो बनाते हैं। अंधा प्यार में बुला लो, मधुर मॉडल में बुला लो, भाई कहीं तो बुला लो। बट आई थिंक प्रीटी गुड रोज शो में आ गए, उसके बाद से तो आपका परफॉर्मेंस देख के शायद अब कहीं ना बुलाएं। हाँ ठीक है, मेरे को भी फ्री डेट्स अच्छी लगती हैं। ओके साला एक शो करके आओ, 4 केस लग जाते हैं, कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है। इस बार प्रीटी गुड रोज शो में तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं इस उसमें बार कुछ नहीं हुआ, 2-3 लोग पिटेंगे बस मुझसे, और कुछ नहीं। इसको मेरे को एक चीज पूछनी है, प्रीटी गुड रोस्ट शो जो है
अब इतना फटी पड़ी थी सबकी, हाँ जी, हाँ जी, इतना क्योस था, समय वाला सीन जो हुआ। हाँ वो हुआ था, है ना। उसके बाद ये आशीष सोलंकी ने ये हिम्मत कहाँ से कर ली? पता नहीं भाई, मतलब हम भी यही कह रहे थे कि देख ले, रुक जा कह रहा है, तो उसने कहा नहीं भाई अब पैसे लग गए हैं अब जेल तो तब भी जाना पड़ेगा अगर कर्जा कर्जदार अगर सही में? और नहीं नहीं वैसे ही मतलब जो कह, लेकिन इस बार तो ब्रो कोड ने स्पॉन्सर किया ना, हाँ, ब्रो कोड ने पैसा दिया। वो ब्रोकर ने अपनी ऐसी तैसी भी फुल कराई, नहीं नहीं बिकेगी अब भाई, नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं इसे, है ना। मतलब मेरी शो की भी नेगेटिव मार्केटिंग ग्रे हुई थी, हाँ। मार्केटिंग पर स्पॉन्सर, वेयर आर यू, वेयर द हेल आर यू, आ जाएंगे। हेल, वेयर द हेल आर यू, एक इशारा था ये। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची और बहुत सारी चीज़ें फिर उसमें से हटाई भी गई हैं कि जो बोल दिया था उस वक्त पे वो हटाया वटाया। एक सेट बहुत कटा है, किसका था वो जो बोला था काटना मधुर। पड़ेगा? मधुर का। यार मधुर शुरू ही वहीं से करता है जहाँ हम चुप हो जाते हैं, उसकी दिक्कत ही वही है। बहुत मजा आया था उस टाइम। अरे भाई मतलब रूम ऐसा, मधुर का तो फैंडम अलग है भाई, मधुर के तो लोग मतलब ऐसे हैं कि पागल हैं लोग मधुर के पीछे। मधुर ना, मैं मधुर से भी मिला था, मधुर ना ओपन माइक होस्ट करने आया था, और ये बात है 2019 टाइप की। तो मैं गया था एज एन ऑडियंस, तो उसने ना कुछ कुछ बातें बोला, तो मैं ना बड़ा जवाब दे रहा था कि हाँ हाँ, तो कह रहे कि तू ऐसे ही बोल रहा है, तू मेरा बाप है क्या? उसने मुझे ऐसे बोला, ठीक है। उसके बाद ये एक सेट खत्म हुआ, फिर उसने कोई बात बोली, कहता है कि बताओ बताओ ये बात बताओ। अच्छा आप बताओ। मैं कहा मैं क्यों बताऊँ, मैं तुम्हारा बाप हो गया। तो बट अब मुझे लगता है अब मैं रोज करूंगा तो वो अब उसका लेवल 6 साल हो गया उस बात को। नहीं नहीं, अब उसका लेवल बहुत अप हो चुका है। पिताजी तो अभी भी वही हैं जहाँ वो पहले थे। आगे बढ़ते हाँ आगे बढ़ते। व्हाट्स योर रेड फ्लैग एज अ परफॉर्मर? हेकलर तो नहीं है यार, हेकलर नहीं है एज अ परफॉर्मर। जब बार चल रहा होता है ना, अये। हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहाँ पे टक 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 वो कुछ शेक बन रहा है और वो मिक्सी चल रही है तो बीच में। और कई बार तो सच बताऊं, हम कुछ ऐसे वेन्यूज़ पे परफॉर्म करते हैं, वेन्यूज़ आपको थोड़ा ही एजुकेट करना पड़ेगा। जो सर्वर्स होते हैं ना, द पीपल हु आर ब्रिंगिंग फूड, जनरली एट गुड वेन्यूज दे आर वेयरिंग ब्लैक एंड दे साइलेंटली कम एंड जनरली वो ठक ठक ठुन जैसे लेटेंट में होता है, वो चुपचाप आके काले कपड़े पहन के रख जाते हैं। वो एटिकेट वो है। चबाने में ज्यादा आवाजें करते हैं वो। हाँ जी, हाँ वो करते हैं वो। तो कॉमेडी एक वैसा आर्ट फॉर्म है कि जो आपको अटेंशन देने पे ही सुनाई देगा। कई पॉजेज होते हैं, उसी से इम्पैक्ट आता है। तो ये मेरा रेड फ्लैग है कि रेस्टोरेंट में परफॉर्म करने को अगर मुझे मिल जाता है ना, तो मैं कहता हूँ आज का दिन बस ये है कि बस एक कंधे पे अर्थी जा रही है, निकल जाए भाई। ये तो है, मतलब मैंने भी जैसे कई जगह होस्टिंग करी है, तो जहाँ खाना पीना होता है ना, अरे मैंने शो करा, बहुत मुश्किल कोई एक सीड की कोई कन्वेंशन था, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत सारी जगहों से आ रहे थे। मुझसे मेरे बाद एक बैंड था और मुझे एज अ कॉमेडियन, एज अ पोएट चढ़ा दिया। और भाई पहले ही वो 20 फुट दूर लोग बैठे हुए हैं, 20 फुट दूर वैसे ही लोग बैठे हुए हैं, फिर कुर्सियां लगी हुई हैं 100, और उसके 10 फुट पीछे बार है। तो ये 100 लोगों में से 80 लोग बार पे खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ 20 लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। अब 3 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, 3 इधर बैठे हैं, तो मुझे ऐसे 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 परफॉर्म करना पड़ रहा है। वो 20 तो सुन ही नहीं रहे, जहाँ शायरी खत्म हो रही है बस वो पीछे ऐसे कर दे रहे हैं। चलो कर तो रहे हैं, नहीं सुन रहे थे, वैसे वाला सुन रहे थे, लेकिन तू शराब से कैसे खींच के लाएगा बहुत उनको? मुश्किल है भाई, बहुत। बट वो है, रेड फ्लैग्स हैं। बट आपने मतलब मेरे को लगता है फिर तो मैं भी पर ठीक मेरी हूँ। पेमेंट आ जाती है ना, फिर उसके बाद मेरा कोई रेड ये सही है, एंड में मनी इज अ बिग मनी इज मोटिवेशन। हाँ, जैसे मनी इज अ मैं चाहता हूँ मधुर मुझे एज एन ऑडियंस बुलाए मधुर मॉडल पे। आर्टिस्ट का सबसे बड़ा धर्म है रिस्क लेना, जो समय करता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर आर्ट कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अमित सर का मतलब, अमित सर ने वो फिलॉसफी शायद अनजाने में वैसे ही बोल दी होगी। हमको तो उनका एक एक वर्ड मोती लगता है कि ये चुन लो। तो उनका वैसा है कि उन्होंने बोला कि अगर आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल होगा ना। लेकिन तू सोच, अगर इस रिस्क को लेके तूने एक ट्रेंड सेट कर दिया, जैसे ये अंधा प्यार, ये मधुर मॉडल, ये सब नई चीज़ें हैं जो रिस्क लिया जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है लोगों को। और जो मधुर जो पैसे का लालच देता है ना, पता बेस्ट पार्ट क्या है? जैसे केबीसी होता है एक, है ना, केबीसी कंटेस्टेंट भी खेल रहा है और देखने वाले भी खेल रहे हैं। बिल्कुल भाई मधुर मॉडल इज सिमिलर, सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब जो खेल देख रहे हैं सब खेल रहे हैं। जो घर पे भी बैठा है ना, वो भी खेल रहा है। मैं होता तो ये कर देता, मैं होता, ये है मधुर। मतलब मधुर मुझे लगता है वन ऑफ द गाइज है जिसको लाइफ की समझ, वो ऊपर से दिखाता है मैं बहुत फनी और बहुत सैवेज हूँ, उसकी लाइफ की समझ बहुत ज़्यादा है। ही इज़ अ फिलोसॉफिकल बीइंग, मतलब उसको, क्योंकि उसको पता है लालच सबसे बड़ी वो, और हो सकता है ये मैच्योरिटी या ये फिर दिमाग शायद लाइफ में हार्डशिप्स देखने से ही आता है। मतलब आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, यू बिकम अ बेटर मोर इंटेलिजेंट ह्यूमन एज ए ह्यूमन।
हाँ ये मतलब जो जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है, जितना अच्छा कॉमेडियन होता है, बकचोदी करता है, रोस्टिंग करता है, वो अंदर ही अंदर कुछ अलग ही स्मार्ट होता है। कुछ अच्छा ही सोच के, मतलब गुड कुछ इंटेंशंस के हाँ, साथ ही good करता है, intentions। दिखाता वो शेड है थोड़ा, तो हाँ, बस intentions लोग मजा भी लेते हैं ना मजा भी लेते हैं। हाँ, पोएट्री और पंच लाइंस, विच पेज द बिल्स? पंच लाइंस, पंच लाइंस। ऑलवेज पंच लाइंस। तो पोएट्री क्यों करते हो? वैसे भी नहीं अच्छी करते। हाँ, दोस्तों ये बंदा ही खराब है। तो पोइट्री इज समथिंग जो मेरी ऑडियंस मुझे बना के देती है, हाँ जी। बट बिल्स जो कॉर्पोरेट और ये सब है वो मेरे पंच लाइन्स का पैसा देते हैं। और पोइट्री मेरे साथ दिलों को जोड़ती है, जो ज़ख्मी दोस्त हैं मेरे, ज़ख्मी दोस्त ही कहूँगा, जो मेरे फैंस या कह लो। Ever felt pressured to drop a joke because someone asked to? हाँ, मतलब मैं पहले अपनी मतलब एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जोक करता था, बड़ा पर्सनल चीज़ थी वो, बट उसने बोला देख ले तेरे को करना है तो, विच मेंट कि शी वाज नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया। वो साबुन सुबुन वाला उसी के ऊपर करते नहीं नहीं, साबुन वाला तो मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब बड़ा अच्छा, तो मुझे अभी तक याद है वो। हाँ जी, वो जो दांत में गैप वाली लड़की है ना जिस पे मैं जोक करता हूँ, दैट द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम माय सिस्टर। माय सिस्टर हैज दिस गैप इन हर टीथ, और मैं उस पे बहुत जोक्स करता रहता हूँ कि हमारा जो घर है गली नंबर 1 और गली नंबर 3 के बीच में, गली नंबर 1 और 3 दो नहीं है, दो पता पिछले साल आपका जोक सुना था, मेरे दांत में गैप आ गया है, ये मैंने ब्रेसेस हंस के मेरे जोक्स पे या मेरी हालत पे। Has cancel culture ruined someone's career you admired a lot? का आंसर मैं देता हूँ। ठीक है। मैं बहुत सारे जोक्स अपने ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि कैंसिल कल्चर, रिलीजन पे जोक नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स पे जोक करता नहीं क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, वो ठोक पीट देंगे तुम्हें। सही में यार। लड़कियों पे जोक करना, जैसे मेरी कोई एक दोस्त है उसमें मेरे को बड़ी फनी ऑब्जर्व, तो वो सेक्सिस्ट कैटेगरी में आ जाता है, अरे ये तो सेक्सिस्ट है, ये साला तो लड़कियों पे जोक करता है। जब तक आप उसको बैलेंस आउट नहीं कर देते कि लड़कों पे भी उतना ही कर दो, ठीक है। और सच बताऊं, जोक अच्छा होना तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता। जोक अच्छा हो तो जोक कोई अच्छा, ठुकाई होती है घटिया जोक पे। जैसे एक कॉमेडियन था जो वो करने पे जोक गया, जेल गया, जोक करने पे जेल गया। समझ गया तो मैं। बहुत सारे कॉमेडियंस पूछ रहे थे कि जोक करने पे जेल गया, जोक कहाँ था? ओह, जेल तो तू चला गया। बेचारा यार। कुणाल कामरा तो अच्छे जोक करता है, उसको क्यों मारना कुणाल कामरा इज अ ग्रेट, है ना? उसको क्यों मारने हैं यार लोग? आपको नहीं पता? उसको मैं मिला नहीं हूँ कभी कामरा से ना, कामरा से नहीं मिले आप? कामरा से नहीं मिला हूँ यार वो बंदा मुझे मिलना उससे यार। मैं कामरा से कभी नहीं मिला हूँ। एक और बंदा जिससे मैं कभी भी नहीं मिला हूँ, रोहन जोशी, मोजो रोजो, रोहन जोशी, पर बहुत पुराने एआईबी के टाइम। वो क्रेजी लगता है मुझे, मतलब मैं उनसे मिला नहीं हूँ कभी, बट मिलूंगा, बहुत जल्दी मिल लूंगा। तन्मय भट्ट से मिले हो आप? तन्मय भाई से मिला हूँ मैं, हाँ। कैसे हैं यार वो? अरे भाई उसका ऑरा है भाई, तन्मय भट्ट इज वेरी कैरिज्मेटिक, मतलब ही जस्ट वॉक्स इन एंड एवरी लाइक है, वो स्टार है, वो स्टार है, मतलब वो, मतलब मेरे को नहीं पता, मे बी आई एम लाइक, पता नहीं उनको ये बात पसंद है कि नहीं है, बट ही इज अ स्टार एंड ही टॉक्स टू यू लाइक ही नोज यू फ्रॉम, एंड प्रोबेबली ही डज। जितना कंटेंट वो बनाते हैं और वो देखते हैं, उन्हें पता है कौन क्या कर रहा है, किसके साथ बैठता है, क्या कर, तो समझ रहे हो, ये बिग गन्स इसलिए नहीं है कि ये वो करते हैं, ये बिग अपना काम करते हैं, ये दूसरों के काम का भी ध्यान रखते हैं कि कौन किस तरह का काम कर रहा है। देखो टैलेंटेड तो सब लोग हैं, बहुत लोग बहुत टैलेंटेड हैं, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि शायद तन्मय भट्ट से कोई टैलेंटेड होगा नहीं, ये भी से तो टैलेंट तो बड़ा सब्जेक्टिव है, टैलेंट बहुत सब्जेक्टिव और तन्मय का टैलेंट ही अलग है, वो किंग मेकर है, वो भी अश्वत्थामा है जो जाकिर भाई बोलते हैं उसको कि ये इसकी ये जा नहीं सकता, मतलब इसको तुम जितनी बार, वो है ना एक पेड़ जिसको तुम एक बार उखाड़ोगे वो दूसरी जगह जमीन बना लेगा अपनी। यार ऐसी अगर मोटिवेशन हर किसी को मिल जाए। तन्मय भाई पत्थर में से फूल उगाने वाले आदमी है भाई। नहीं तो तन्मय भाई से जब हमारा रोस्ट था ना, तब मिला था मैं तन्मय भाई से। तो रोस्ट पे वो पहले उनसे बात हुई होगी सोलंकी की कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ही जस्ट केम एंड कांग्रेचुलेटेड अस ऑल कि अच्छा कर रहे हो। अच्छा कर, ये मेरे को लगता है ये ना जो बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं ना बंदे, जो बहुत सही कुछ, वो आके ना जो बाकी आर्टिस्ट हैं उनको मिलके बस यही कहते हैं अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पर मेरे जितना नहीं। और एक और चीज बोलते हैं, जैसे ये लाइन है, इस लाइन के बाद एक और लाइन जुड़ जाते हैं, अच्छा कर रहे हो, करते रहो और अच्छा करोगे। ये बड़े लोग ही, और बड़े लोगों की खूबी खासियत ये होती है कि वो आपको पता नहीं लगने देते कि वो तनकीद कर रहे हैं आपकी, मतलब वो आपको पता नहीं लगने देंगे, बट आप इंप्रूव हो जाओगे सिर्फ उनके एक वचन से, एक कथन से। ये होता है बहुत होता मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब यही करके दे हैव हेल्प्ड मी इंप्रूव 100%। वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक इसी को तो बोलते हैं। जो हमारे घर में जैसे पेरेंटिंग होती है ना कि तू ऐसा है, वो उसका ऑपोजिट
वाला वो वही उसी और उनमें से एक मेरी बॉस भी है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसी का ही अलग से रील हम निकालेंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ताकि और उन्हीं को ही रील और भेजेंगे। आपको दोनों को निकालेंगे। आए मजे आए, बट अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो पार्ट 2 आने वाला है इस बातचीत का इन BYOB ब्रिंग योर ओन बादल। Buckle up, 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 buckle up.